एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम फटाफट से पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, जिनसे मैंने अपनी रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी ये काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो PYQs में भी आ चुके हैं और लगातार इन पे प्रश्न आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। ये दिया हुआ है, कुछ संधियां हैं और उन किस ईयर में वो संधि हुई है उसका नाम दिया हुआ है। अक्सर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी पे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। इस बार 2024 के प्रीलिम्स में भी हमने देखा कि क्रोनोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। तो कई बार आ जाता है कि संधियों का नाम दे देते हैं और इधर ईयर दे देते हैं और उसको क्रम से लगाने के लिए बोल दिया जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको ईयर तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी। तो सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव के समय में 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि उसके बाद हुई थी 1776 ईस्वी में। ये उसी क्रम में दिया हुआ है, देखिएगा। बड़गांव की संधि जो है वो 1779 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि आपकी हुई थी 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। तो ये संधियां थी और इनके ईयर थे। अब बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए अगला देखते हैं पॉइंटर। मंदा बहादुर से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। एग्जाम में आपको कथन कारण से रिलेटेड भी प्रश्न पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत आ रहे हैं कि व्यक्तित्व का नाम दे दिया, उनसे जुड़े हुए 2 कथन दे दिए, अभिकथन और उसका कारण, और फिर आपको 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। तो इसी तरह का प्रश्न इसमें बन सकता है। तो बंदा बहादुर के संदर्भ में देखें, इसकी हत्या जो है वो फर्रुख शायर ने की और बहादुर शाह के समय में इसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये दोनों ही कथन बंदा बहादुर के समय संबंध में सत्य हैं। आइए अगला पॉइंटर देखते हैं। ये जो है वेलेजली के संदर्भ में है कि डुप्लिक्स और हैदराबाद तंजौर, ये वेलेजली से संबंधित हैं ये सारे कथन। अब चूंकि मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी तो उस समय ये प्रश्न ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे। तो इसी हिसाब से देखिएगा कि जो वेलेजली है वो डुप्लिक्स कहीं पर आ जाए तो वेलेजली से संबंधित होगा। आइए देखते हैं, ये भी अगले पॉइंटर में भी कुछ संधियां डिस्कस की गई हैं। तो कौन सी संधि किस चीज़ से संबंधित है ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सागौली की संधि, सागौली की संधि हुई थी नेपाल के साथ अंग्रेज़ों के समय में। अगर आप इसका ईयर जानते हैं तो ईयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर यानडूब की संधि ये वर्मा के साथ की थी और वर्मा के संदर्भ में एक कथन और आगे दिया हुआ है कि 4 जनवरी 1948 को वर्मा आज़ाद हुआ था। ये सभी अंग्रेज़ों के समय की संधि है। गंडमक की संधि अफगानिस्तान के साथ हुई थी और इलाहाबाद की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी या फिर प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला देखें, अगला कथन दिया हुआ है जो विद्रोह हुए थे उनके संदर्भ में। तो वेलुथम्पी का विद्रोह जो हुआ था वो त्रावणकोर के एरिया में हुआ था और वहाबी आंदोलन जो है वो आपका सैयद अहमद से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमने। इसी तरह आगे बढ़ते हुए विद्रोह के ही क्रम में आगे और चलेंगे। तो ये खूब ढेर सारे विद्रोह पुनः दिए हुए हैं और उनसे संबंधित उसके नेता दिया हुआ है कि कौन उसका नेता था। तो फिर से आइए शुरुआत से देख लेते हैं। वेलुथम्पी का विद्रोह जो है वो त्रावणकोर के राजा के से संबंधित है। वहाबी का आंदोलन सैयद अहमद से संबंधित है। पागलपंथ विद्रोह करमशाह इसके नेता थे। हो विद्रोह जो है वो राजा प्रहत से संबंधित है, इसके नेता थे। और कोल विद्रोह जो है उसके नेता थे बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। ताना भगत आंदोलन के नेता थे जात्रा भगत। रंपा विद्रोह के नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू।
और रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। कोया विद्रोह जो है वो राजा अनंतयर के संबंध इसके नेता थे। आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं, देखते हैं कि ये क्या है। तो ये जो है, जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित है कि किस क्षेत्र में कौन सा नेता था। तो दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने, और बागपत में जो विद्रोह हुआ था उसके जो नेतृत्व करता थे वो शाहमल थे। अब अगला तथ्य देखें, बंगाल विनिमयन 1829 जो है, इसके द्वारा क्या हुआ था कि सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ? बंगाल विनिमयन 1829 के माध्यम से, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लागू हुआ था। अगला देखें, लास्ट का बस ये पॉइंट एक बचा है। ये बहुत ढेर सारे अधिनियम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित वर्ष दिया हुआ है। कई बार इसको भी अधिनियम का नाम देकर और वर्ष देकर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपसे कह देता है एग्जामिनर। तो आइए देखते हैं। सम्मित आयु अधिनियम जो है वो 1891 में पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम 1854, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो ये जो है शादी की न्यूनतम आयु और अन्य प्रावधानों से, उसी से रिलेटेड अन्य प्रावधानों से संबंधित है। तो ये हमने देखे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपको भी लगातार टेस्ट सॉल्व करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं, या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी हाल में आपको MCQ सॉल्व करते रहना है। प्रैक्टिस में खुद को, एग्ज़ाम के माहौल में खुद को डालना है। एग्ज़ाम में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको बराबर करते रहनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी काफ़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। RO की प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब समय ज़्यादा नहीं है। आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स, होली के फेस्टिवल वगैरह, नवरात्रि वगैरह आने वाली है। उस दौरान आप ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। इस समय को जो गवा देगा वो फिर बाद में कहीं ना कहीं लॉस उसको झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है कल रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज ही पढ़ाई कर ली जाए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, धूम मचाते रहिए। नमस्कार।